Hello, welcome all. Our today topic is determinant. In this section, we will define determinant, what is meaning of determinant. Then we will learn to find the determinant of 2 by 2 square matrix and 3 by 3 square matrix. How to expand 2 by 2 determinant and how to expand 3 by 3 determinant. So first of all, what is determinant? So you can define determinant is a numerical value associated with a square matrix. With a square matrix is called determinant of that matrix. So जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, चाहे 2 by 2 की है, 3 by 3 की है, 4 by 4 की है, उनके साथ एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड होती है. उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो नाउ वी विल डिफाइन डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ फंक्शन. So let M be a set of square matrix. मान लीजिए हमारे पास एक सेट M है, set of all the square matrices, and K be a set of all numbers. These numbers may be real as well as these numbers may be complex. Then a function f from M to K given by f of A equal to K, where A belongs to M and K belongs to K. ठीक है. Then this function is known as determinant. So determinant is a function from the set of square of matrices to the set of real numbers or complex numbers given by. जब भी किसी भी फंक्शन में हम स्क्वायर मैट्रिक्स डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा. क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा या एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा. Then this is known as what? Determinant. So simply you can say कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एसोसिएट हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं. ठीक है. सो अगर हमारे पास इफ Aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, then determinant of a matrix, then determinant of A will be denoted by, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे डिटर्मिनेंट को? आइदर बाय दिस साइन डिटर्मिनेंट ए, और यू कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है. सो दीज आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. सो अब हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे 2 by 2 and 3 by 3. फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 मैट्रिक्स. सो 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत इजी है. मान लीजिए ए हमारे पास 1 by 1 मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि ऑर्डर इसका 1 by 1 है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज सिंपली दैट नंबर A11. फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 by 1 की 2. व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? ओनली नंबर 2. सो इस स्क्वायर मैट्रिक्स 1 by 1 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ओनली नंबर 2. अनदर 1 by 1, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है -3 1 by 1 ऑर्डर की, तो व्हाट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? सिंपली नंबर -3. सो नेक्स्ट वी मूव टू डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीनिंग एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 है. से आई हैव दिस मैट्रिक्स A11 A12 A21 A22. So this is a square matrix of order 2 by 2. So what will be its determinant? So जब भी आपने 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, so simple multiply. So determinant A11 A12 A21 A22. ठीक है. इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई 1 एलिमेंट विथ 2 एलिमेंट एंड माइनस करना है 1 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट. सो 1 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट. ठीक है. सो फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस बाय दिस एंड सब्ट्रैक्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस. ठीक है.
अब हम एग्जांपल लेते हैं। से आई हैव ए मैट्रिक्स A B C D. So what will be determinant of this matrix? A B C D का determinant. So this sign is for the determinants. ठीक है, तो multiply this by this minus this by this. So what will be its determinant? AD minus BC. ठीक है, so चलिए next करते हैं example. Say I have a matrix of this 5 4 minus 2 3. So what will be the determinant of this matrix? So determinant of A will be determinant of this matrix 5 4 minus 2 3. So multiply 5 by 3 15 and minus multiply minus 2 by 4 8 minus का. So 15 minus minus 8 and minus minus क्या हो जाएगा प्लस, and what is the answer? 23. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं. Let A equal to sin theta cos theta minus cos theta sin theta. Sin theta cos theta minus cos theta sin theta. So what will be determinant in this case? So what will be determinant है, जैसा कि अभी बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए. सो क्या हो जाएगा sin theta इंटू sin theta sin स्क्वायर थीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए cos theta इंटू माइनस cos theta cos स्क्वायर थीटा ऑफ नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन. सो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस प्लस. सो बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड यू ऑल नो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1. ठीक है, अब हम 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे. हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स. बिफोर दैट वी विल डिस्कस टू मेन थिंग्स. वन इज माइनर एंड सेकेंड इज कोफैक्टर्स. सो सबसे पहले माइनर्स क्या होते हैं. सो हम बात करेंगे माइनर्स की. सो माइनर्स क्या होते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का अपना पर्टिकुलर माइनर होगा. 1 एलिमेंट का अपना माइनर होगा, 1 एलिमेंट का अपना माइनर होगा. तो मान लीजिए ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो ijth एलिमेंट के माइनर को हम Mij से डिनोट करेंगे. सो अगर मेरे पास ijth एलिमेंट है उसका माइनर Mij क्या होगा, जो एक डिटर्मिनेंट होगा ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1 obtained by leaving ith रो एंड jth कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए जिस एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हो वो रो छोड़ दीजिए, वो कॉलम छोड़ दीजिए. उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी, सब मैट्रिक्स बचेगी, उसका डिटर्मिनेंट विल गिव यू माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स. सो फर्स्ट वी लर्न टू फाइंड द माइनर्स इन केस ऑफ 2/2 मैट्रिक्स. मान लीजिए मेरे पास बी मैट्रिक्स है 2/2 की, इसके हम सारे माइनर्स पता करेंगे. नेक्स्ट वी विल फाइंड द माइनर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए. सो चलिए हम अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड द माइनर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स. सो माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स बी निकालते हैं हम. हमारे पास मैट्रिक्स बी दी हुई है. सो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये दी हुई है -1 2 -2 1. जैसा कि मैंने आपको बताया हर एलिमेंट का अपना माइनर होगा. सो 1 by 1 हम फाइंड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द माइनर ऑफ 1 एलिमेंट एंड इट विल बी डिनोटेड एज 1 1. तो अब 1 एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है. सो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए. तो आफ्टर लीविंग दीज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये हमारी फर्स्ट रो छोड़ दी, ठीक है, और हमने फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1. सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस सब मैट्रिक्स विल बी माइनर ऑफ M11 एंड इसका डिटर्मिनेंट 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था 1. चलिए अब 1 2 एलिमेंट का माइनर निकालते हैं. देखिए 1 2 एलिमेंट कहां है, दैट एलिमेंट दैट इज इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. ये वाला रहा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो आप फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए. बाय स्किपिंग दीज वी लेफ्ट विद ओनली -2. सो माइनर M12 इज -2. ठीक है, चलिए अब M21 निकालते हैं. 2 एलिमेंट का माइनर निकालते हैं. ये हमारा 2 एलिमेंट रहा, सॉरी दिस वन इज 2 एलिमेंट. सो सेकेंड रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, वी लेफ्ट विद 2. सिमिलरली M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, तो हमने सेकेंड रो छोड़ देनी है, सेकेंड कॉलम छोड़ दीजिए इनको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को, क्या आ गया -1. ठीक है,
तो इस तरह हमने 2x2 मैट्रिक्स के माइनर फाइंड करने हैं। तो चलिए अब हम 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है -1 0 1 2 1 -1 0 -2 1। ठीक है, अब हम इसके सारे माइनर्स पता करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है। सो हम पहला माइनर निकालते हैं M11। सो M11 मीनिंग दैट एलिमेंट दैट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये रहा। ठीक है, तो आप फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। ठीक है, सो स्किप करिए, फर्स्ट रो स्किप करिए, फर्स्ट कॉलम स्किप करिए। ठीक है, हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स नजर आ रही है आपको, 1 -1 -2 1। तो इसका डिटर्मिनेंट विल गिव यू माइनर ऑफ 1 1 एलिमेंट। ठीक है, अब 2x2 डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हमने लर्न किया है। इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, -1 × -2 2। सो हमारे पास -1 आ गया। चलिए नेक्स्ट 1 2 एलिमेंट निकालते हैं। 1 2 एलिमेंट इज दिस। सो हमने फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद हमारे पास बचा 2 -1 0 1 और इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो चलिए ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, क्या आ गया 2 - 0 ऑब्वियसली 2। चलिए M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को स्किप करिए, ये फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया, क्या बचा 2 1 0 -2 2 1 0 -2। तो कितना आ गया -4 -0 -4। आई होप यू आर गेटिंग। जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकालने जा रहे हो क्या करोगे, वो रो छोड़ दोगे और वो कॉलम छोड़ दोगे। ठीक है, तो बाकी जो सब मैट्रिक्स बचेगी उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं 2 1 एलिमेंट का माइनर। 2 1 एलिमेंट मीनिंग सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो स्किप दी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए ये रो जा रही है, ये कॉलम जा रहा है, हमारे पास ये 4 बच गए, 0 1 -2 1। सो 0 -2 +2। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो गई, सेकेंड कॉलम गया, -1 1 0 1 -1 1 0 1 -1 -0 -1। चलिए 2 3 एलिमेंट मीनिंग स्किप द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। सो दिस इज योर सेकेंड रो एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम, -1 0 0 -2 -1 0 0 -2। तो ये आ गया 2 -0 2। ठीक है, अब हम थर्ड रो के माइनर पता करेंगे। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है M31। सो नाउ हाउ टू फाइंड M31 आप इजीली पता कर सकते हैं। क्या करना है, हमने थर्ड रो स्किप कर देनी है एंड फर्स्ट कॉलम स्किप कर देना है। आफ्टर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम जब आप स्किप कर दोगे यू विल लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स और इनको हमने किस में लिखना है, डिटर्मिनेंट में। सो व्हाट विल बी M31 0 1 1 -1 0 1 1 -1 0 -1। सो ये आ गया आपका -1। सो चलिए नेक्स्ट एलिमेंट करते हैं M32। सो व्हाट विल बी M32। तो हम M32 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे। सो बचेगा -1 1 2 -1 -1 1 2 -1, क्या आ गया 1 -2 -1 एंड फाइनली 3 3 एलिमेंट। सो थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर देंगे। ठीक है, थर्ड रो गई, थर्ड कॉलम गया, तो बचा -1 0 2 1 -1 0 2 1। तो आ गया -1 -0 -1। दिस इज हाउ टू फाइंड द माइनर्स। नाउ आफ्टर माइनर वी विल फाइंड कोफैक्टर्स। अब हमने कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये पता करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का अपना माइनर होता है, वैसे ही हर एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है। ठीक है, सो अगर मेरे पास कोई ijth एलिमेंट है, सो कोफैक्टर ऑफ ijth एलिमेंट को हम Cij और Aij, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, आई विल यूज Cij। ठीक है, तो किसी भी ijth एलिमेंट के कोफैक्टर को मैं Cij से डिनोट करूंगा। एंड हाउ टू फाइंड Cij, क्या करना है, -1 की पावर I प्लस j, आपने इन सुफिक्सेस को ऐड कर देना है और -1 की पावर में लिख देना है इनटू
माइनर ऑफ दैट एलिमेंट इनटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। सो किसी भी आई जेथ एलिमेंट का कोफैक्टर -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विल गिव यू कोफैक्टर ऑफ आई जेथ एलिमेंट। ठीक है, सो -1 की पावर i प्लस जे आपको पता ही है, अगर तो i प्लस जे इवन हुआ, अगर तो i प्लस जे इवन हुआ तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव हो जाती है। तो जब इन दोनों का टोटल पॉजिटिव होगा तो मैंने माइनस के आगे पॉजिटिव साइन लगा देना है। एंड वेन एवर आई प्लस जे विल ऑड, वेन एवर आई प्लस जे विल ऑड, तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव होता है, तो हमने माइनर के आगे नेगेटिव साइन पुट कर देना है। तो चलिए ये अगेन वही बी मैट्रिक्स मैंने ली है, तो इसके मैंने कोफैक्टर्स निकालने हैं। सो सबसे पहले 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर, सो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 1। ठीक है, और -1 की पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, सो -1 की पावर 2 पॉजिटिव होगी। सो हम आगे से डायरेक्टली पॉजिटिव साइन भी पुट कर सकते हैं। इनटू 1 1 एलिमेंट का माइनर, और 1 1 एलिमेंट का माइनर मैंने आपको अभी बताया। सो टू फाइंड दिस एलिमेंट का माइनर पता करना है तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है। जिस एलिमेंट का हमने माइनर पता करना है वो रो छोड़ दीजिए, वो कॉलम छोड़ दीजिए। क्या बचा 1, ठीक है, इंटू 1, तो कितना आ गया C11 हमारा 1 आ गया। अब हम 1 2 एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। -1 की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 एलिमेंट कौन सा है हमारा, सॉरी 1 2 एलिमेंट कौन सा है दिस वन। ठीक है, ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए। सो आफ्टर लीविंग दिस रो एंड दिस कॉलम वी लेफ्ट विद -2। ठीक है, तो -1 की पावर 3 -2 कितना हो गया हमारा +2, माइनस क्या हो गया हमारा +2। चलिए अब 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 + 2 3 होता है, अगर 3 है तो जस्ट पुट द नेगेटिव साइन इनटू माइनर ऑफ 1 2 एलिमेंट, दिस इज 1 2 एलिमेंट, तो ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, 2 बच रहा है। सो दिस इज योर C12। चलिए अब नेक्स्ट 2 2 एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। 2 + 2 4 एंड 4 इज इवन नंबर, सो वी विल जस्ट पुट द पॉजिटिव साइन एंड दिस इज दी 2 2 एलिमेंट। तो हमने ये रो छोड़ देनी है, ये कॉलम छोड़ देना है, हमारा बचा -1। सो कोफैक्टर ऑफ 2 2 एलिमेंट इज -1। अब हम 3/3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए हम फिर से वही ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। -1 0 1 2 1 -1 0 -2 1। अब इसके कोफैक्टर निकालने हैं, हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं 1 1 एलिमेंट। जैसे कि 1 + 1 आप देख रहे हैं 2 होता है, 2 एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा। क्या कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। अब 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए पहले आप साइन डालोगे, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। फर्स्ट पुट द साइन देन मल्टीप्लाई इट बाय माइनर। सो 1 + 1 क्योंकि इवन होता है तो हमने पॉजिटिव साइन डाल दिया। अब साथ में इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 1 एलिमेंट का निकालने हैं तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बचे 1 -1 -2 1। ठीक है, सो इसका कोफैक्टर अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, यहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 1 -1 -2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, दिस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, 1 -2 -1 +2, तो हमारा C11 कितना आ गया -1। चलिए अब C12 1 2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या साइन डिसाइड करोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट, और 1 2 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना है। 1 + 2 कितने होते हैं 3, तो कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। सो दिस इज योर 1 2 एलिमेंट। सो ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, यू लेफ्ट विद दिस एंड दिस। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, सो 2 1 द 2 1 द 2 -0, तो कितना आ गया आपका -2, तो कितना आ गया आपका -2। ठीक है, चलिए अब 1 3 एलिमेंट की बात करते हैं। सो 1 3 एलिमेंट 1 + 3 कितना होगा आपका 4 के लिए कौन सा साइन डालेंगे पॉजिटिव। ठीक है, सो कौन सा है आपका 1 3 एलिमेंट दिस, तो आप क्या करोगे फर्स्ट रो छोड़ोगे और थर्ड कॉलम छोड़ोगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट रो गया और थर्ड कॉलम गया, ये आपका कॉलम चला गया और ये आपकी रो चली गई। ठीक है,
जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, हमें 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, 2 1 0 -2। एंड हाउ टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट, हमने फर्स्ट रो को इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 -0, सॉरी 2 -2 -4 -0। ठीक है, तो हमारा आ गया -4 -0, तो इट इज। ऐसे ही हमने आगे करते जाना है। जैसे हम अब C2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, 2 + 1 ऑड होता है, नेगेटिव साइन डालेंगे, सेकेंड रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, 0 -2 -2 सो 2 -2। ठीक है, नेक्स्ट C2 एलिमेंट 2 + 2 even, वी विल पुट पॉजिटिव साइन, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम स्किप करा, -1 -0 -1। अब 2 3 एलिमेंट 2 + 3 ऑड, नेगेटिव साइन, ये रहा 2 3 एलिमेंट, वो वाली रो छोड़ देनी है जिसमें वो एलिमेंट है, वो वाला कॉलम छोड़ देना है। आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए, -1 0 0 -2, सो -1 × -2 2 -0, सो 2 -0 -2 आ गया। अब C3 1 की बात करेंगे, 3 + 1 even होता है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, थर्ड रो छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये गई थर्ड रो, ये गया आपका फर्स्ट कॉलम, 0 1 1 -1 बच गए, तो 0 × -1 0 -1 -1। 3 2 3 + 2 ऑड होता है, नेगेटिव साइन, दिस इज योर 3 2 एलिमेंट, तो यही रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -1 -1 1 -2, तो ओवरऑल +1। नेक्स्ट C3 के लिए थर्ड रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड रो गई, थर्ड कॉलम गया, -1 0 -1। ठीक, अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे 3/3 मैट्रिक्स का। 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना आ गया है। नेक्स्ट वी विल फाइंड हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने पता करना है। ठीक, तो 3/3 मैट्रिक्स का जब भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपैंड कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के साथ एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस विद एग्जांपल कि हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करके दिखाएंगे आपको। जैसे मेरे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 -5 4 7 6 1 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करिए, आंसर विल बी सेम। सो मैं इसको अलग अलग वे से आपको एक्सपैंड करके दिखाता हूं। सो एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो जब आप रो 1 से एक्सपैंड करोगे, कैसे करोगे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस रो 1 का सेकेंड एलिमेंट 1 2 एलिमेंट, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 एलिमेंट वी लिखना है, उसको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस ऑलवेज ऐड फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 3 एलिमेंट, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल गिव यू दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3। ठीक है, सो आई विल पुट हियर 3। अब 1 1 एलिमेंट है, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 एलिमेंट है तो 1 1 एलिमेंट के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन, क्योंकि 1 + 1 2 पॉजिटिव साइन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, तो छोड़ने के बाद हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे, 6 1 2 3। मैं इसको पूरा लिख रहा हूं फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट इज -5। ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। ठीक, अब ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, तो 1 2 एलिमेंट में कोफैक्टर के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अब मैंने क्या बोला था, वैसे तो यहां पॉजिटिव होता है, लेकिन क्योंकि इसका कोफैक्टर का नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 एलिमेंट है तो यहां माइनस डाल देना है। फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, हमारे पास बचा 7 1 1 3। नेक्स्ट 1 3 एलिमेंट इज 4 एंड 1 3 एलिमेंट है तो कोफैक्टर के साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। यू विल पुट हियर
पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो पॉजिटिव साइन को पुट करा हमने, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 6 7 6 1 2, ठीक है। सो चलिए करिए इसको, 2 बाय 2 का आपको आता है 18 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 21 माइनस 1 प्लस 4 14 माइनस 6, ठीक है। सो करिए 6 इंटू 3 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 4 इंटू 14 माइनस 6, यू वेल नो 8, ठीक है। सो क्या आ गया, 16 3 दा 18 प्लस 100 प्लस 32, सो व्हाट इज आंसर 180। सो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करोगे, आंसर विल ऑलवेज सेम, ठीक है। सो हम सेम इसको हम एक्सपैंड करके दिखाएंगे बाय कॉलम 1, ठीक है। ऐसे अब इसको हम कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूं ए मैट्रिक्स। सो अगेन ए मैट्रिक्स हमारी सेम है, 3 माइनस 5 4 7 6 1 1 2 3, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। अब मैं इसको कॉलम 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, ठीक है। आप जो मर्जी कॉलम उठा लीजिए, जो मर्जी रो उठा लीजिए, आंसर विल बी सेम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करना है, जो भी रो या जो भी कॉलम आप उठा रहे हो उसके एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाना है एंड ऐड करते जाना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, प्लस ये सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, ये 2 1, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड एलिमेंट 3 1, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, 1 1 एलिमेंट कितना है हमारा 3 आ गया, इनटू 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर, अब 1 1 है तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 18 माइनस 2। अब 2 1 एलिमेंट कौन सा है हमारा, 7 लिख लिया। अब 2 1 है तो कोफैक्टर में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। सो ये रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 15 माइनस 8 माइनस 15 माइनस 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 3 1 एलिमेंट कौन सा है, 1, 3 प्लस 1 4 के लिए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। सो वी विल पुट पॉजिटिव साइन, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम स्किप करिए, माइनस 5 माइनस 24 माइनस 5 माइनस 24। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 16 माइनस 7 ऐसे ही, माइनस 15 माइनस 8 माइनस 23, 1 ऐसे ही एंड माइनस 29, ठीक है। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 18 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 इंटू 23, 7 3 दा 21 1 एंड 161 माइनस 29, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस 8 9, 4 प्लस 6 10, 209 माइनस 29 विच विल गिव यू 180, ठीक है। सो आप पहले भी देखा था हमने 180 आंसर है, सो आंसर विल बी सेम इफ यू एक्सपैंड इट बाय एनी रो और एनी कॉलम। चाहे आप कॉलम 2 से करिए, कॉलम 3 से करिए, रो 1 से करिए, रो 2 से करिए, रो 3 से करिए, जिससे मर्जी एक्सपैंड करिए, आंसर विल बी सेम। तो जब भी हमने एक्सपैंड करना होता है, हम वो वाली रो या वो वाला कॉलम उठाने की कोशिश करेंगे जिसमें मैक्सिमम 0 हो, क्योंकि जिसमें मैक्सिमम 0 हो तो हमें कैलकुलेशन उतनी ही कम करनी पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Next question is we have to evaluate this determinant and determinant is 0 sin alpha minus cos alpha minus sin alpha 0 sin beta cos alpha minus sin beta 0, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सपैंड इट बाय रो 1, तो हम इसको रो 1 से एक्सपैंड कर देंगे। सो व्हाट विल बी डेल्टा। सो चलिए रो 1 से एक्सपैंड करिए, फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड 0 इंटू इट्स कोफैक्टर 0, सो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जिस भी रो में मैक्सिमम जीरोस होंगी हम उससे उसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो 0 इंटू समथिंग 0, नेक्स्ट एलिमेंट इज साइन अल्फा, फर्स्ट यू विल राइट द एलिमेंट, रिमेंबर इट। अब ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट, अगर ये 1 2 एलिमेंट है इसके कोफैक्टर में नेगेटिव साइन आएगा, पुट हियर नेगेटिव एंड स्किप दिस रो एंड दिस कॉलम, क्या आ गया 0, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0
माइनस दिस इंटू दिस कॉस अल्फा साइन बीटा। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा ऐसे ही लिखेंगे। ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है 1 3, तो 1 3 1 प्लस 3 4, तो 4 के लिए कोफैक्टर में कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव, पुट हियर पॉजिटिव। सो ये कॉलम गया, ये रो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। चलिए देखते हैं क्या बच गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, and you can see they got cancelled, so answer is 0. So next move to next example. Our next problem is if delta equal to, we have this given matrix 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1, इसका हमने डिटर्मिनेंट को डेल्टा बोला है। तो हमने शो करना है कि 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4। अगेन वी हैव 3/3 डिटर्मिनेंट, तो इसको हम पहले एक्सपैंड करेंगे और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी विल शो दिस रिजल्ट। ठीक है, अब डेल्टा फाइंड करने के लिए जैसा मैंने आपको बोला, इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। सो दिस टाइम लेट्स एक्सपैंड बाय कॉलम 2। अब हम कॉलम 2 से एक्सपैंड करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर विल बी सेम, चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करिए। सो जस्ट इसको हम फाइंड करते हैं। सो क्या बताया था मैंने, कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट लिखिए साइन थीटा। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट। अगर 1 2 एलिमेंट है तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 1। ठीक, अब 1 ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट के साथ कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। सेकंड रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, क्या बच गया 1 माइनस माइनस 1। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है माइनस साइन थीटा। अब ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में है, 3 + 2 5, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा नेगेटिव। थर्ड रो छोड़िए, सेकंड कॉलम छोड़िए, साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा। ठीक है, थर्ड रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, साइन थीटा एंड माइनस फार्मूले का माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करिए। ये साइन थीटा पॉजिटिव नेगेटिव साइन थीटा से कैंसिल हो गया, सो 0, ये माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस साइन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, सो हमारा आ गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, सो हमारा आ गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट आवर डेल्टा। सो 2 कॉमन ले लेते हैं डेल्टा में से, सो ये आ गया। ठीक है, 2 + 1 साइन स्क्वायर थीटा, बट व्हाट वी हैव टू शो 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, पर हमारा आया क्या 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे शो करेंगे, आपने +1 में ये रिजल्ट पढ़ा है, वी नो साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 वट एवर थीटा। ठीक है, अगर साइन -1 और 1 के बीच में है, सॉरी साइन थीटा लाई बिटवीन -1 to 1, तो हमने ये चीज बनानी है कि 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा किन दो वैल्यूज के बीच में होगा। सो अगर साइन थीटा -1 के बीच में है तो साइन स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली कोई भी नंबर -1 और 1 के बीच में है, उसका स्क्वायर 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडिंग 1, और इनइक्वालिटी में अगर हम सेम नंबर सभी इनइक्वालिटीज में ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज बनाने के लिए हमारा साइन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में था तो हमने 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, यू कैन मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर टू एन इनइक्वालिटी विदाउट चेंजिंग द साइंस। So 1 + 2 2 थे, 2 × 2 4, and what was 2 × 1 + sin square theta डेल्टा। सो हमारा डेल्टा आ गया 2 लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू 4, विच वी हैव टू प्रूव।
नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है, इसको हम सिंगुलर कब बोलेंगे, इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर आपको प्रूव करना आ जाता है कि कोई मैट्रिक्स शो करिए सिंगुलर है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड दैट शुड बी 0, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो ऑब्वियसली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज अवर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।